ये आदमी झू ये गैंग सच में इंसान कहलाने लायक नहीं था। सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए जो उसने ताश में हारे, उसने अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर उतार दिया। वह इतना निर्दयी था कि उसने अपनी पत्नी को लगभग मार ही डाला। सौभाग्य से यह दर्दनाक दृश्य उसी समय नियांग परिवार ने देख लिया। बड़े बेटे ने जब अपनी बहन को इस हालत में देखा तो उसका खून खौल उठा। बिना कुछ कहे उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और उस आदमी पर टूट पड़ा। आज उसे सबक सिखाना जरूरी था। क्या उसे लगा कि नियांग परिवार में कोई नहीं? शुरू में वह आदमी भी गुस्से में था, लेकिन जैसे ही बड़े बेटे ने उसे पीटना शुरू किया, वह तुरंत डर गया। वह रोने लगा और दया की भीख मांगने लगा। मत मारो, हमें मत मारो। उधर माँ अपनी बेटी को इस हालत में देखकर टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिसे उसने कभी छुआ तक नहीं, उसे किसी और ने इतनी बेरहमी से मारा। ये सोचकर उसका दिल जैसे चाकू से कट रहा था। वह गुस्से में बोली, तुम हो कौन जो मेरी बेटी पर हाथ उठाते हो? तब तक वह आदमी पूरी तरह टूट चुका था। वह घुटनों के बल बैठ के सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। मुझसे गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन एक माँ के लिए यह सब माफी काफी नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा, आज मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जा रही हूँ। आज के बाद वह इस घर में कदम नहीं रखेगी। ये सुनकर आदमी घबरा गया और बोला, हम पति पत्नी हैं, अगर तुम उसे ले गई तो मैं किसके साथ रहूंगा? माँ और भी गुस्से में आ गई। उसने कहा, अगर आज मेरी बेटी का ख्याल ना होता तो मैं अभी तुझे जान से मार देती। मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ, अगर हिम्मत है तो मुझे कोर्ट में ले जाना। मैं घर बेचकर भी तुझे मुआवजा दे दूंगी, और अगर तू नहीं गया तो मैं खुद तुझ पर केस करूंगी, घरेलू हिंसा का। तुझे जेल जाना ही पड़ेगा। हटो मेरे रास्ते से। भांगर, मेरा हाथ पकड़ो, चलो घर चलते हैं। अब वह आदमी सच में डर गया। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ की एक आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। अगर फिर से उसे छूने की कोशिश की तो जान ले लूंगी। इस दृश्य को देखकर मन से यही निकलता है, ये माँ वाकई बहादुर थी। न डर न झुकाव, सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा के लिए खड़ी रही। यही एक सच्ची माँ की पहचान होती है।